हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है अपना, पे ऑफ ग्राफ है अपना। 2% हमने इसमें ऑलरेडी बुक कर लिया। ये जो अभी प्रॉफिट चल रहा है तो कम हो गया है, ठीक है। हमने सुबह ही बुक कर लिया था, ये मैं आपको दिखाऊंगा अपनी अभी पोजीशंस, ठीक है। तो पे ऑफ ग्राफ कुछ इस टाइप का है। अब इसमें लॉस नहीं होने वाला है इस ट्रेड में, और लॉस तभी होगा जब मार्केट 21,900 के नीचे आएगा, ठीक है। बट कोई इशू नहीं है, हमने सुबह ही सेफली इसमें 2% बुक कर लिया। अगेन 2% पे, ये ज़रूर कहूँगा अगेन, क्योंकि हमने इससे पहले भी 2% बुक किया था, उससे पहले वाली ट्रेड में भी मोर देन 2% बुक किया था ठीक है, सॉरी। तो 2% हमने इसमें ट्रेड में बुक कर लिया, और हमने एक नई ट्रेड ली हुई है। जो हमारी ट्रेड चल रही है वो ये है। देखो, ये मैं ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स हमारे जो लगे हैं ये 2% बुक करने पे, ये आप देख सकते हैं। ये चारों पोजीशन हमने सुबह एग्जिट किया है, और ये चारों पोजीशन नई एंटर की है, ठीक है। और बाकी ये पीएनएल चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी पोजीशन चल रही है जो अभी हमने एंटर की है, जिसमें अभी जो एंटर की है उसका भी मैं प्लानिंग बताऊंगा आपको, उसका प्लान क्या है हमारा, ठीक है। क्या मेरा व्यू है मार्केट को लेके अभी बजट तक, ठीक है। तो अब इसको मैं इसमें दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो, अभी आपको क्लियरली दिख रही होंगी ये सुबह की पोजीशन बुक है, और ये अभी नई पोजीशन ली है, ठीक है। तो ओवरऑल अपना ये चल रहा है। तो 2% हमने बुक कर लिया है। तो अभी हम बात करते हैं अभी जो हमारी ट्रेड चल रही है उसकी। तो जो अभी ट्रेड चल रही है उसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो ये है, ये आप देख सकते हैं। अभी जो ट्रेड चल रही है उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस टाइप का है। अभी मैं बताता हूँ आपको मार्केट आउटलुक की, जो मेरा व्यू है वो। तो देखो, ये ट्रेड हमें कब प्रॉफिट देगी। पहली चीज़ तो हम देखते हैं इंडिया विक्स को, ठीक है। इंडिया विक्स को देख लेते हैं। ये रहा हमारा इंडिया विक्स, एक सेकेंड। ये रहा हमारा इंडिया विक्स, अभी साइड वे है, ठीक है। नीचे गया था, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आया, और अभी अगेन ये साइड वे हो चुका है इंडिया विक्स। तो अगर इंडिया विक्स यहाँ से 20% नीचे गिर भी जाता है, वैसे तो गिरेगा नहीं, आपको पता है बजट मतलब बजट मंथ है, 1 तारीख को बजट है, तो मुझे नहीं लगता इंडिया विक्स 14-15 के नीचे रहने वाला है, इसके ऊपर ही जाएगा। तो बट सपोज़ हम सेफ साइड लेके चलते हैं, क्योंकि एक बार इंडिया विक्स 20% इंडिया विक्स गिरने की वजह से हमने लॉस भी बुक किया था एक बार। तो अगर उस साइड में अगर सोच के चलूँ, तो देखो, अगर यहाँ से 10% इंडिया विक्स गिर भी जाता है, 13 पे भी आ जाता है, तो मैं दिखाता हूँ मेरी ट्रेड में क्या होगा ये मैंने इंडिया विक्स को गिरा दिया 10%, तो बीच में कितना लॉस हो रहा है, केवल 2 से 2,500, ठीक है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो इंडिया विक्स गिरेगा नहीं। वैसे तो ये 10% भी गिरेगा नहीं, बट सपोज़ गिर भी जाता है, 10% इंडिया विक्स गिर जाता है, तो भी हमारा 2-2,500 रुपये लॉस है केवल। यानी 2-2,500 का मतलब है ½ % लॉस है। परसेंटेज में देखना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है। तो ½% के करीब लॉस होगा हमारा, ठीक है, 2-2,500 पे। तो ½% भी मतलब ½% ही है, हाँ, और 0.5% लॉस होगा अगर इंडिया विक्स गिर भी जाता है 10%। तो मुझे नहीं लगता इंडिया विक्स 10% गिरने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया विक्स के ऊपर जाने की। तो ऊपर तो इंडिया विक्स मुझे नहीं लगता 10-20% पे कहीं रुकेगा अगर ऊपर जाना शुरू हुआ। तो सपोज़ अगर 15% लगा लेते हैं, अगर 10-15% इंडिया विक्स बढ़ जाता है ऊपर, मतलब कि 16-17 पहुंच जाता है, आराम से पहुंचेगा विक्स। इंडिया विक्स तो बढ़ेगा ही, क्योंकि बजट का टाइम है। तो अब मैं देखो इसी ट्रेड में आपको 15% इंडिया विक्स बढ़ा के दिखाता हूँ। तो देखो, बीच में हमारा प्रॉफिट कितना है, 2 से 3 हज़ार प्रॉफिट आने ही आना है। मतलब कि मार्केट देखो बीच में तो रहेगी नहीं, ठीक है। 15% विक्स बढ़ेगा तो या तो गिरेगी या उठेगी। तो बजट वाले दिन हमारा इसमें भी प्रॉफिट 2 से 3% मैं मान के चल रहा हूँ मिलेगा आराम से, ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे 1% पे, अगर जल्दी ही मिल गया तो 1% पे इसको एग्जिट करके फिर एक बजट की अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी कुछ इस टाइप की ट्रेड चल रही है अभी। और जो इसमें रेंज है, रेंज देखो काफ़ी बड़ी है, 22,350 से लेके 20,350, मतलब कि 2,000 पॉइंट की रेंज है। अब 2,000 पॉइंट रेंज में देखो मेरा व्यू क्या है। व्यू ये है कि अभी बजट तक मार्केट थोड़ा साइड वे रहे यहीं पे, ठीक है। बजट तक थोड़ा साइड वे रहे, 200-400 पॉइंट में, ऊपर में 21,600-700 तक घूमे, नीचे में 21,000 तक घूमता रहे, ठीक है। तो 21,000 से 21,600-700 तक यहीं घूमता रहे, और उसके बाद बजट वाले दिन अच्छी मूव दे 300-400 पॉइंट की, 500 पॉइंट की, ठीक है। तो उसके बाद अपन को बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा इसमें, है ना। तो ये मेरा व्यू है,
अगर फिर 1 तारीख को जो बढ़िया मूव आएगी तो ये जो ब्लू लाइन आपको ये इस टाइप का कर्व दिख रहा है ना, ये ब्लू लाइन आपको इससे चिपका हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे 30-36 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट है। उससे हमें कुछ नहीं लेना है, 30-36 हज़ार से हमारा 2-3% हो जाएगा, तो हम इसमें एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और बाकी जिसने ये ट्रेड लिया उसको मैंने ये भी बोला है कि एक फ्यूचर लॉट के लिए आपका मार्जिन अवेलेबल रखना, ठीक है। तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बताऊँगा। 1 तारीख को बजट भी है। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है, देखो मंथली हम लोग 4 से 5% निकालते हैं, मंथली रिटर्न 4 से 5% निकालते हैं। तो जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, टेलीग्राम चैनल में लिंक है, ठीक है। अपनी पूरी पोजीशन में शेयर करता हूँ चैनल पे, और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिसके साथ जो ऑप्शन सेलिंग करता हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम के थ्रू भी। तो टेलीग्राम का फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या व्हाट्सएप करके आप मुझसे कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।